हेलो एवरीवन, वेलकम एंड बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? एंड आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मेरे इस पहले ब्लॉग में। एंड आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, राधा रानी की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले सभी लोगों को राधे कृष्ण। एंड हम लोग जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ पहली ट्रिप पे। ये समझ लो कि पता क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मेंबर नहीं होता है, कोई नहीं। आज सारे मेंबर सभी लोग थे और हम लोग जा रहे थे। अब आप लोग गैस करिए कहाँ जा रहे थे, हम लोग कहाँ जा रहे थे। जो सबसे पहले मैंने किसका नाम लिया, राधे रानी का। तो ऑफकोर्स हम लोग जा रहे हैं मथुरा। एंड ये हमारे जो अंकल है ना, ड्राइवर अंकल, उन्होंने मना किया था कि मुझको हाइड कर देना, तो मैंने उनके ऊपर इमोजी लगा दिया। और शायद होता है किसी किसी को नहीं अच्छा लगता है। और ये लड़की निकलते ही सो गई। पहले इसने बहुत सारी शैतानियाँ की, उसके बाद ये सो गई। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। थोड़ा ही हम लोग मैनपुरी से आगे निकले थे, बारिश स्टार्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा। और मैं अपने भाई से कुछ कह रही थी कि देखो कचरे को डिग्गी में डाल दिया है वगैरह वगैरह। मज़े करते हुए हम लोग गए थे। और ये मेरी दीदी हैं, आप लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि मैंने अभी तक अपनी फैमिली में किसी भी मेंबर से आप लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है। ये मेरे पापा हैं आगे जो बैठे थे, ये मेरी मम्मा है जो मेरे बस साइड में बैठी थी। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। आधे रास्ते तो हम लोग बारिश को एंजॉय करते हुए गए। अच्छा लगता है कि हम लोग कहीं जाएं और एक अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाए, वो मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलो चलते हैं, अब मिलते हैं सीधे हमारे धाम पे, वृंदावन में। तो अभी हम लोग मथुरा में एंटर हो चुके हैं। तो हम लोग सब लोग ये सोच रहे थे कि पहले कहाँ जाना है। तो हम लोग अपने अंकल से पूछ रहे थे कि अंकल पहले कहाँ चलना है। तो उन्होंने कहा पहले हम लोग जन्मभूमि चलते हैं। तो हम लोग जन्मभूमि गए थे। और इस बार मैं पहले गेट से नहीं गई थी, इस बार मैं आई थिंक ये गेट नंबर 3 था, उससे ही हम लोग एंटर हुए थे। तो हम लोग यहाँ पे गए। यहाँ पे अंदर ऑटो वगैरह नहीं जाते हैं, पैदल ही जाना पड़ता है आपको, जितनी भी दूर चलना पड़ता है। और काफ़ी टाइम लग गया था हम लोगों को यहाँ से पहुँचने में। और मौसम भी बहुत ही ज़्यादा बारिश वाला हो रहा था। और ऐसा ही हुआ, हम लोगों ने जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखा और इतनी जोरों वाली बारिश स्टार्ट हुई ना, बहुत ही ज़्यादा। मैक्सिमम 1 घंटे बारिश चली थी क्योंकि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था अंदर। फ़ोन ले जाना मना था बिल्कुल भी। और वहाँ पे फ़ोन वगैरह सारे बाहर ही सबमिट करवा लेते हैं और अंदर कुछ भी नहीं ले जाने देते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे थे और सभी लोग देखो कितने ज़्यादा खुश हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि आपको यार अच्छा लगता है। और ये देखो हम लोग यहाँ पे आ गए। काफ़ी भीड़ थी, अंदर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो अंदर हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। जहाँ पे कान्हा जी का जन्म हुआ था वहाँ पे गए थे। और बहुत ही अच्छी चीज़, काफ़ी सारी चीज़ें थी, अब दिखा नहीं सकती। और ये हम लोग निकले, पूरे भीग चुके थे, पूरे भीगते भीगते दर्शन हुए। ये अच्छा लगता है, मौसम भी अच्छा था, धूप वगैरह नहीं थी तो अच्छा लगा। अब हम लोग निकल दिए हैं बांके बिहारी के लिए क्योंकि वहाँ भी टाइमिंग होता है कुछ ओपन एंड क्लोज़ का। तो उससे हम लोग को जल्दी था कि हम लोग टाइम से पहुँच जाएं। और बारिश तो पूरे दिन ही हुई, बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी बारिश। और अभी हम लोग निकल दिए हैं। तो चलो चलते हैं। और
अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बाकी बिहारी कुछ। यहाँ पे हम लोगों को अंदर काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए थे। वहाँ ज़्यादा शूट नहीं करने दे रहे थे और बाहर भी नहीं कर सकते क्योंकि सब लोग जानते हैं बंदर वगैरह फ़ोन छीन लेते हैं, तो बाहर भी किसी ने नहीं किया और अंदर भी नहीं करने दे रहे थे। और बारिश भी हो रही थी तो इस वजह से ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग गए थे निधि वन के लिए निकले थे हम लोग और पहुंच भी गए थे, लेकिन बारिश की वजह से वो निधि वन बंद हो चुका था। उसका टाइमिंग होता है कुछ, हम लोग लेट हो गए थे तो इसी वजह से वो बंद हो गया था। फिर हम लोग निकल दिए बरसाना के लिए। और बरसाने में जो गए हैं वो तो जानते हैं यार, सीढ़ियाँ बहुत ही ज़्यादा ऊपर हैं क्योंकि हम लोग थक गए थे सभी लोग। दीदी तो जगह जगह बैठ जा रही थी, कह रही मुझसे नहीं हो रहा है। तब भी हम लोग धीरे धीरे चढ़े ऊपर तक क्योंकि जाना तो था। हम लोग टाइमिंग से पहले ही निकल आए थे, वहाँ का कुछ टाइम था 4:30 बजे ओपन हो जाएगा, लेकिन 4:30 बजे तक ओपन नहीं हुआ था। वो हुआ था आई थिंक 5 बजे तक क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। ये देखो यहाँ पे बेचारी चल नहीं पा रही हैं, कह रही मुझसे नहीं हो रहा है। हमने बताओ अभी से ही थक गई, आगे क्या होगा। तो हम लोग फाइनली जाके ऊपर पहुंच गए हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। जय लाडली जी महाराज। क्योंकि पता है क्या होता है कि ऐसी जगह पे जाओ जहां आपको एक सुकून वाला एकदम फीलिंग आती है, वो चीज़ ही अलग होती है। और ये हम लोग गैस कर रहे थे ये किस किस को पता है, क्योंकि निधि वन में जो पेड़ हैं उनमें 2 तरह की पत्तियां आती हैं, ऐसा कुछ है, मैंने सुना है। देखा, मैं गई थी तो मैंने शायद देखा नहीं, लेकिन ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि उसमें 2 तरह की पत्तियां आती। तो हम लोग देख रहे थे कि ऐसा कुछ है और मैं यहाँ पे वेट कर रही थी कि कब उनके पट खुलेंगे, कब दर्शन होंगे। और देख सकते हैं आप पहले से ही लोग इतना ऊपर तक पहुँच गए थे और नीचे भी बहुत लोग थे। तो हम लोगों ने भी सोचा चलो भीड़ में घुसने का ट्राई करते क्योंकि दर्शन तो करने ही हैं उनके। तो हम लोग घुस गए थे भीड़ में। भाई बिल्कुल भी ऐसा एकदम अजीब सा हो रहा था, सांस नहीं ले पा रहे थे इतनी भीड़ की वजह से, और गर्मी भी थी बहुत ज़्यादा। तो चलो चलते हैं ऊपर तक। राधा रानी के दर्शन करके निकल आए थे वहाँ से, काफ़ी अच्छे से हो गए थे। भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन अच्छे से हो गए थे काफ़ी। और अभी रास्ते में पड़ा था ये कीर्ति मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तो हम लोगों ने सोचा चलो इसको भी देखते हुए चलते हैं। और ये बनवाया था कृपालू जी महाराज ने, जो समाधि ले चुके हैं। मैंने वहाँ पे उनका देखा था, आपको भी दिखाऊंगी। कुछ कुछ शूट किया है क्योंकि इसके मंदिर के अंदर भी अलाउ नहीं था। ये मंदिर के अंदर अलाउ नहीं होता है वीडियो वगैरह बनाना, नहीं बनाने देते हैं, मना कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ था, मैंने बाहर से बनाया और जैसे ही हम अंदर एंटर हो रहे थे, जैसे यहाँ पे एक गार्ड भैया खड़े थे, उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं शूट नहीं करना। ये थे कृपालू जी महाराज जिन्होंने ये भव्य मंदिर बनवाया है और बहुत ही सुंदर मंदिर था, अंदर से ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो फिर आके हम लोगों ने, एक आंटी थी वो ही मना कर रही थी अंदर, तो फिर हम लोगों ने मान लिया। हमने सोचा चलो क्यों परेशान करते बार बार कोई कहे। तो ये हम लोग बाहर निकल आए थे, फिर मैंने बनाया था। ये हैं जो
कृपालु जी महाराज इन्होंने ये मैं देखो बनवाया था। काफ़ी सुंदर मंदिर है ये और काफ़ी सारी चीज़ें थी देखने के लिए और काफ़ी यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग ऐसे टाइम पे पहुँचे थे जहाँ पे ये लाइटिंग वगैरह भी नहीं जलती थी। रात को भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है ये देखने में। और ये हम लोग घूम रहे थे, मज़े कर रहे थे। चलो आप लोग भी करिए। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल आए थे प्रेम मंदिर के लिए, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। मेरा फ़ोन सच में ऑफ हो गया था। फिर मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया, देन उसके बाद स्टार्ट किया। मैं सोच रही थी पूरा करूँगी लेकिन हो नहीं पाया, कंप्लीट ही नहीं हो पाया, कहीं बारिश की वजह से तो कहीं मेरा फ़ोन। और ये हम लोग प्रेम मंदिर से दर्शन करते-करते पूरे निकल आए थे। फिर हम लोग सो गए थे गाड़ी में। मैं दीदी के साथ मस्ती कर रही थी कि तुमको क्या करना है? दीदी कहती मुझे खाना है। हम लोग बहुत ज़्यादा भूखे थे, बहुत ज़्यादा भूख सी लग गई थी और शायद टाइम हो रहा था 11:30 बज गए थे। हाँ, इस टाइम यही टाइमिंग थी, 11:30-12 हो रहे थे अप्रॉक्स और हम लोग अंदर एंटर हुए। लेकिन मैंने और कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो गया, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। और फिर हम लोगों ने खाना खा के और बस गाड़ी में हम लोग सो गए थे। घर कब पहुँचे, कितने टाइम, वो अप्रॉक्स 3 बजे के टाइम पहुँचे थे, आ गए थे घर पे। तो अभी ये ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।